हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जाता है कि नॉन वेज खाने से या रेड मीट खाने से क्या हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रुक जाती है, क्या हम स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है क्योंकि आप वो पूछते हैं आप स्पिरिचुअलिटी में इतने आगे गए हो, आप स्पिरिचुअली अवेकन हुए हो, आप सोल मुझ तक रीच किया है आपने, तो आपने बहुत काम किया है इसके ऊपर, स्टडी किया, आप एक गुरु हो, एक मास्टर हो स्पिरिचुअलिटी में, तो आप मुस्लिम हो, तो आप नॉनवेज तो खाते ही होंगे। तो लोग हमें ये बोलते हैं कि नॉनवेज खाने से या रेड मीट खाने से अवेकनिंग इंसान की नहीं होती है। तो ये बात कितनी हद तक सच है, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि साइंटिफिकली कि क्या सच्चाई है इस बातों के पीछे, कितनी सच्चाई है। और हम किसी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, किसी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं करेंगे, हम किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे, साइंटिफिकली हम बात करेंगे। ये वीडियो हो सकते थोड़ा लंबा जाए, आप जब ये वीडियो पूरा सुनोगे एंड इसका आंसर आपको 101% मिलेगा, क्या सही है और क्या गलत है करके। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं ऐसी चीज़ें, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती नहीं है, होती ही नहीं है। वो बातें अक्सर हम करते नहीं हैं, लोग तो बातें अक्सर करते नहीं हैं। वो सब चीज़ें हम खुलेआम करते हैं, हम ओकेशन पे करते हैं, हम फंक्शंस पे करते हैं, फैमिली के सोबत बैठ के वो सब चीज़ें करते हैं, लेकिन वो सब चीज़ों से स्पिरिचुअल अवेकनिंग रुक जाती है, होती ही नहीं है। वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे बाद वी गेट टू द टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैट्रिक्स बिहेवियर्स के बारे में हम बात करते हैं। हमने मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत डिस्कस किया, मैंने अपने चैनल पे, उसके वीडियोस भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये मैट्रिक्स बिहेवियर जो सब में होता है, पहला बिहेवियर है वो है सिगरेट। सिगरेट से क्या होता है, सिगरेट में एक सब्सटेंस होता है निकोटीन करके, वो आपके ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है। वो क्या करता है, जब आप फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम लेते हो ओनली फॉर द एक्सपीरियंस, वो क्रेविंग बढ़ाता है आपके माइंड में। ये पहला स्टेप है, क्रेविंग। जैसा ही क्रेविंग बढ़ता है तो वो क्रेविंग के कंट्रोल करने के लिए आप बार बार उसे लेने लगते हो। जैसा आप बार बार लेने लगते हो आप एडिक्शन में फंस जाते हो। जब एडिक्शन में आप फंस जाते हो तो वो ब्रेन जब डैमेज होता है उसमें क्या चीज़ें क्रिएट होती है, आपका एंजाइटी, आपका नर्वसनेस, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें, एंजाइटी, नर्वसनेस, स्ट्रेस बढ़ जाता है। बात क्या करते हो आप, वो क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए नहीं लेते, इस तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लेते हो, ठीक है। एक्चुअली जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है या नर्वसनेस होती है या टेंशन होती है, ठीक है, ये चारों चीज़ें कम नहीं होती है पीने से, लेकिन बैलेंस होती है ओनली फॉर द 2-3 आवर्स, बिकॉज यू आर गॉट एडिक्टेड, योर ब्रेन गॉट एडिक्टेड। ये दवाई की तरह काम करता है, ठीक है। इसमें टबैको होता है, वो टबैको दवाई की तरह काम करता है। 2-3 घंटे के लिए आप बैलेंस हो जाते हो, लेकिन फिर से वो क्रेविंग होती है। क्रेविंग होने से फिर से आपको नर्वसनेस फील होने लगती है, टेंशन फील होने लगती है। फिर से आप ये सोचते हो भाई फिर से थोड़ी देर पी लूँगा, मैं स्मोक 1-2 बार कर लूँगा तो ये शांत हो जाएगा। ऑफकोर्स ये शांत हो जाती है, लेकिन ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम, ठीक है। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक है, इससे बाहर निकलना है। ये भी एक चीज़ है जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रोकती है। इट्स वेरी कॉमन, लाखों करोड़ों लोग लेते हैं इसको। हम ऑफिस में जाते हैं, वर्क प्लेस में भी हम स्मोक करते हैं, या घर पे भी रहते हैं तो स्मोक करते हैं, यार कहीं सोशल वोकेशंस में जाते हैं तो भी हम स्मोक करते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी स्मोक करते हैं। लाइक इट्स वेरी कॉमन, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं ना कहीं नहीं बढ़ती है, ठीक है। ये आपके कॉन्शियस माइंड को भी अफेक्ट करता है, सबकॉन्शियस माइंड को भी अफेक्ट करता है, और ये मेन जो कॉन्शियसनेस है उसको भी रोकती है, ठीक है। ये जो कुछ चीज़ें हम, जो मैट्रिक्स बिहेवियर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को डैमेज करती ही है, और साथ साथ में आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको भी डैमेज करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स बिहेवियर के बारे में हम बात करेंगे, वो है कंज्यूमिंग अल्कोहल। यस, अल्कोहल ये भी बड़ी कॉमन चीज़ है, हम फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ हम शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में यस, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रोकता है। जैसा ही आप इस अल्कोहल को कंज्यूम करते हो, जो इसके सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो हमारे खून के रग जो होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी रग के थ्रू ये केमिकल सर्कुलेट होकर ब्रेन तक टच करते हैं, ठीक है। जैसा ब्रेन को टच करते हैं, ब्रेन का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, द ब्रेन का हिस्सा जो होता है, ब्रेन का पार्ट का एक नाम है हाइपोथैलेमस, उस ब्रेन के हिस्से को डैमेज करता है,
ठीक है। ये ब्रेन का हिस्से को डैमेज करने से क्या होता है, हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, वो इम्बैलेंस लेवल पे काम करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने खुद के इमोशंस, दूसरों के छोड़ दो, हम खुद के इमोशंस अपनी खुद की फीलिंग्स से अलाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो भी इंसान शराब पीता है ही कैनॉट बी ए एम्पथेटिक, ठीक है, सिंपथेटिक, एम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक। ठीक है, वो कभी दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर पाएगा, दूसरों की फीलिंग को जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो खुद अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशन को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखो, सेल्फ यूनियन, जब मैं सेल्फ यूनियन की बात करता हूँ, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता हूँ, तो मैं तीन चीज़ों की बात करता हूँ। वो है हमारा माइंड, हमारी बॉडी एंड हमारा स्पिरिट। ये तीनों चीज़ को हमें अलाइन करना है अपनी स्पिरिचुअल लाइट से, यानी कि डिवाइन लाइट से, सोल से। ठीक है, तो जब ये शराब पी रहे, कंज्यूम कर रहे, ये खुद अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो ये कहाँ से सेल्फ यूनियन में आएंगे? आप सोचिए, अगर वो सेल्फ यूनियन में नहीं आएंगे, वो खुद के फीलिंग्स, इमोशन से अलाइन नहीं करेंगे, देन वो कैसा कम्युनिकेट करेंगे अपनी सोल से? सोल की कोई ज़ुबान नहीं होती। अगर सोल को कम्युनिकेट करना है तो दो ही चीज़ से कम्युनिकेट करेगी, एक है आपके इंट्यूशंस, दूसरा है आपके इमोशंस। ये दो ही चीज़ें हैं जिसकी थ्रू आप, आपकी सोल कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। ठीक है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड किससे कनेक्ट होता है? आपके खुद के इंट्यूशन से एंड इमोशन से कनेक्ट होके आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज जाता है। भाई, आप खुद अपनी फीलिंग से, इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, देन हाउ कुड यू गेट इनटू द सेल्फ यूनियन? कैसा कर पाओगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये ब्रेन के हिस्से को डैमेज कर देता है, ये है मेंटल इफेक्ट, ये है मेंटल इफेक्ट। ठीक है, मेंटली आपकी हेल्थ को डैमेज करता है। सेकेंड है फिजिकल, सेकेंड फिजिकल, पहला हार्ट, पहले आपके हार्ट को डैमेज करता है, सेकेंड आपके किडनीज को डैमेज करता है, थर्ड आके आपके लंग्स, जिससे आप सांस लेते हो, लंग्स को डैमेज करता है, और फोर्थ है आपके लीवर को, लीवर को डैमेज करता है। ये चारों बड़े और मेन हिस्से होते हैं हमारी फिजिकल बॉडी के, बायोलॉजिकल बॉडी के, इन चारों को डैमेज करता है। इससे भी, शराब पीने से भी आपकी कॉन्शियसनेस रुक जाती है, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में नहीं आ सकते हो, बट स्टिल इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है। सेकेंड, एक मैट्रिक्स बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। आई थिंक दिस इज द थर्ड मैट्रिक्स बिहेवियर। पहला था सिगरेट, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है ड्रग्स। या ड्रग्स, ड्रग्स कई तरह के होते हैं, कहीं अलग अलग सब्सटेंस से, केमिकल से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो ड्रग्स से भी ऑफ कोर्स ये आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को डैमेज करती है। ठीक है, ड्रग्स से क्या होता है, आपके ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज होने की वजह से आप हलुसिनेशन में जाते हो। हलुसिनेशन का मतलब ये है, आप एक फॉल्स परसेप्शन में इन्वॉल्व होते हो, जिसकी वजह से आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप अपनी ट्रू सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से आपका जो इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है ब्रेन का, वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है, इट्स कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है। आपकी जो कॉग्निटिव पार्ट होता है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से यू लॉस्ट योर मेमोरी पावर, मेमोरी पावर ख़त्म हो जाता है। और अगर फिज़िकल हेल्थ की बात करें, जैसे आप ड्रग्स लेते हो, कोई भी किसी भी सब्सटेंस का कंपोनेंट का आप ड्रग्स लेते हो, आपके हार्ट बीट्स, हार्ट रेट बढ़ा देता है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कई तरह के कैंसर्स पैदा होता है, हार्ट डिसीजेस पैदा होते हैं, और कई तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। तो यस, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ये भी एक बैरियर है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स बिहेवियर हम बात करते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स बिहेवियर है वो है पॉर्न देखना। यस, इससे इससे भी हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रुक जाती है। ठीक है, जो लोग भी पॉर्न देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, हमारे ब्रेन में एक ऑर्गेनिक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं डोपामाइन, डोपामाइन बोलते हैं। उस की केमिकल इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्रेन में। केमिकल इंक्रीज हो जाने से वो एक प्लेजर केमिकल के थ्रू काम करता है। ठीक है, न्यूरो साइंस में इसको सब्सटेंस कहते हैं। जिस तरह से टैबाको हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, उसी तरह से पॉर्न देखना भी एक, पॉर्न भी एक केमिकल है, एक सब्सटेंस है जो हमारे ब्रेन को एक्चुअली डैमेज करता है, जिसकी वजह से कई सारे कॉन्सिक्वेंस हमें फेस करने पड़ते हैं। पॉर्न देखने से दो मेन जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इंसान गुजरता है अक्सर, जो ज़्यादा डीप एडिक्टेड होते हैं, वो है, पहला साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है अल्जाइमर, अल्जाइमर।
अल्जाइमर ये एक डिसऑर्डर है जहाँ कम्प्लीटली एक इंसान अपनी मेमोरी, ही लॉस्ट हिज मेमोरी, ठीक है। दूसरा एक डिसऑर्डर है वो है पार्किंसन, जिसमें उसका जो ब्रेन होता है वो टॉलरेंस खो देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसकी ही वजह से कई सारे फिजिकल मेंटल चैलेंजेस एक इंसान को फेस करने पड़ते हैं। और इसके अलावा भी कई सारे डैमेजेस होते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से हमें बहुत से और मेंटल लेवल पे चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जैसा कि अपना कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, हम चीज़ों को रिकैप नहीं कर सकते, हम चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाते, ठीक है। कभी कभी हम लो मोटिवेशन, ठीक है, हम मोटिवेट नहीं कर पाते अपने आप को, हम, क्योंकि द रीज़न इज़ वी लूज़ अवर सेल्फ कॉन्फिडेंट, वी लूज़ अवर सेल्फ एस्टीम, जिसकी वजह से हम हमेशा लो मोटिवेटेड फील करते हैं। पॉर्न देखने की वजह से हमें स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। पॉर्न देखने की वजह से हमें सोशल एंजाइटी से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से हम खुद अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ एस्टीम हमारा डाउन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हमारा डाउन होता है। हम हमेशा अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं और हम हमेशा अपने आप को डिग्रेड करते हैं। इसको हम बोलते हैं हम सेल्फ इन्फ्योरिटी बोलते हैं, और इसको नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। यूजुअली ये सेक्सुअल प्रॉब्लम है। आप इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, बट इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ अ सेक्सुअल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है। और कहीं मैरिटल लाइफ में उनके एक हेल्थी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, हेल्थी सेक्सुअल रिलेशनशिप में वो मेंटेन नहीं कर पाते इसकी वजह से, ठीक है। ये सब कई सारी चीज़ें होती है जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको रुकावट लाती है, क्योंकि ये आपकी कॉन्शियसनेस को कम्प्लीटली डैमेज करते हैं, बट स्टिल इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स बिहेवियर के बारे में हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं इसके रिगार्डिंग। वो है मास्टरब्यूशन। मास्टरब्यूशन कितनी हद तक सही है, आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एक साइंटिफिक स्टडी के थ्रू, कोई भी इंसान मेल या फीमेल महीने में 2 या 3 बार मास्टरबेशन करता है, देन इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, बहुत नेचुरल है, ठीक है। क्योंकि इवन मास्टरबेशन करने से ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपको जिससे प्रोटेक्ट करती है, वो है प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर से, मास्टरबेशन से इंसान, मास्टरबेशन करने से प्रोस्टेट कैंसर को अवॉइड कर सकता है, प्रोस्टेट कैंसर से वो बच सकता है। बट हम कितनी बार कर सकते हैं और कब करना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसा कहा, महीने में सिर्फ 2 या 3 बार हम कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब करना कब है? करना आपको तभी है तब आपकी सेक्सुअल एनर्जी हाई होती है, इतनी हाई होती है, आपके हार्मोन्स हाई हो जाते हैं, एंड आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन सेंसेशंस पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इवन आपकी बॉडी, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स पैदा होते हैं, सेक्सुअल स्टिमुली यानी कि स्टिमुलेशंस पैदा चलते रहते हैं, सेंसेशन चलते रहते हैं, एंड यू कैन नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क व्हाट इज वर्क इज एक्शन। आप अपने एक्शंस पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपकी सेक्सुअल एनर्जी हाई हो गई है, ठीक है, योर हार्मोन्स इज हाई, योर जिसकी वजह से यू कैन नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तब आपको मास्टरबेशन करना है, ओनली तभी करना है आपको, तभी करना है, तब एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, जब रिक्वायरमेंट है तब करना है। जिससे क्या होता है, तब करने से आप कई सारे इसमें आपको एक हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, कहीं सारे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है इससे, आपकी आप फोकस कर पाते हो काम में, भाई आपको अच्छी नींद आने लगती है, भाई आप अपने सब में इम्पोर्टेंट हो, प्रोस्टेट कैंसर से आप बच जाते हो, सब में इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। आपकी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, आपका ब्रेन नॉर्मल हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है, टॉलरेंस में आ जाता है आपके, आप बहुत रिलैक्स और पीसफुल फील करते हो। या ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट सिर्फ महीने में 2 या 3 बार करना है, और तब करना है तब रिक्वायरमेंट हो, इसकी ज़रूरत हो तभी करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओवर मास्टरब्यूशन यानी कि एडिक्शन में आना। एडिक्शन में आने के बाद क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है करके। अगर महीने में कोई भी इंसान 4 या 5 बार से ज़्यादा मास्टरब्यूशन करता है, देन ही इज़ एडिक्टेड, ठीक है, देन इज एडिक्टेड। यूजुअली पॉर्न देखना और मास्टरबेशन करना, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। जो इंसान ज़्यादा पॉर्न देखेगा, एडिक्टेड रहेगा, ऑफ कोर्स ही विल डू मास्टरबेशन फ्रीक्वेंटली, ऑफ्टन ही विल डू द
मास्टरबेशन, ये दोनों एडिक्शन में फंसेगा। जो मास्टरबेशन करेगा वो पॉर्न ज़रूर देखेगा, और जो पॉर्न देख रहा है वो मास्टरबेशन करेगा। ठीक है, ये दोनों। और मास्टरबेशन दो लेवल पे किया जाता है, एक है इमेजिनेशन लेवल पे, एक है पॉर्न देखकर। ये दो ही लेवल इमेजिनेशन में किया जाता है। ठीक है, मास्टरबेशन जब रिक्वायरमेंट है तब करना, देन इट्स नेचुरली ओके। जैसा मैंने कहा, महीने में 2 या 3 बार इट्स नेचुरली ओके, हैज़ फॉर द साइकोलॉजी, हैज़ फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, बट मोर देन 4 टाइम 5 टाइम करना, इट्स ए एडिक्शन, इट्स ए एडिक्शन। इससे क्या होता है, आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे क्या होता है, मास्टरबेशन करने से इंसान की एज छोटी हो जाती है। यस, आपने सही सुना, इंसान की एज छोटी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, फिजिकल हेल्थ, हमारी जो फिजिकल हेल्थ होती है, जो स्पेशली हमारे बोन्स होते हैं, हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं रेगुलर मास्टरबेशन करने से, एडिक्शन में फंसने से। हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, हमारे बोन्स से जो जॉइंट जुड़े हुए, जो जॉइंट रहते हैं हमारे बोन्स बोन्स के, वो जॉइंट कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो कमज़ोर हो जाती है। आपको मैं बताता हूँ, कोई भी एक इंसान, स्पेशली एक मेल, अगर मास्टरबेशन करता है, फोर्सफुल मास्टरबेशन का मतलब ये है, जब रिक्वायरमेंट नहीं है, जब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉन देखकर या इमेजिन करके एक इंसान को वो कर रहा है फोर्सफुली, तो क्या होता है, उस जब वो सीमेंस, अपना स्पर्म और सीमेंस जब रिलीज करता है, आपको पता है, वही स्पर्म वही सीमेंस को वापस, जो हमारे पार्ट होता है, एक मेल का जो पार्ट होता है टेस्टिकल, वो टेस्टिकल उस सीमेंस को, उस स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। अगर वो सीमेंस को, वो स्पर्म को अगर वो रिलीज करता है फोर्सफुल मास्टरबेशन के थ्रू, तो वही स्पर्म उस वही सीमेंस को वापस रिकलेक्ट करने के लिए, यानी कि वापस प्रोड्यूस करने के लिए, टेस्टिकल, हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं, वो लगभग 4 से 5 दिन लेते हैं। 4 से 5 दिन। सोचो, कोई इंसान फोर्सफुली महीने में 3 बार करता है, सिर्फ महीने में 3 बार करता है। अगर एक बार उसने अपना स्पर्म रिलीज किया, तो उसको 4 से 5 दिन तक उसकी बॉडी एक लो एनर्जी में रहेगी। अब कोई इंसान महीने में 3 बार करता है, तो 5 दिन का भी अगर हम कैलकुलेट करें, यानी कि 15 दिन, 15 दिन उसकी बॉडी लो एनर्जी में रहेगी। यानी कि महीने में 30 दिन रहते हैं, 30 दिन में 15 दिन उसकी जो बॉडी होती है वो लो एनर्जी में होती है। क्योंकि एक बार पॉन देखते हो या फोर्सफुली मास्टरबेशन करते हो, जो स्पर्म और रिलीज करते हो, जो सीमेंस रिलीज करते हो, वो वापस प्रोड्यूस होने के लिए 5 दिन लगते हैं, 4 से 5 दिन। ठीक है, ये 4 से 5 दिन तक आपकी बॉडी वीक रहती है। तो आपने सही सुना, अगर कोई भी इंसान इससे एडिक्टेड है और बार बार कर रहा है, उसकी उम्र छोटी हो जाएगी। उसका मतलब ये है, जो 50 साल में उसकी बॉडी की जो हालत होनी चाहिए, वो उसकी 35-30 साल में ही उसकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, जो एक्चुअली 50 साल की उम्र में होनी चाहिए, वो 30 और 35 साल के उम्र में भी ये कमज़ोर हो जाएगी। ये है फिजिकल इफेक्ट। अगर आप मेंटल इफेक्ट की बात करें, तो इससे क्या होता है, मास्टरबेशन करने से, फोर्सफुली मास्टरबेशन करने से आपका ब्रेन डैमेज होता है। इससे भी क्या होता है, यू कैनॉट कनेक्ट इमोशनली विथ एनी वन एल्स। आप अपनी खुद की फीलिंग को, क्या, यू कैनॉट रेस्पेक्ट योर ओन फीलिंग, योर इमो आपके खुद के इमोशंस या दूसरों के इमोशंस, दूसरों की फीलिंग यू कैनॉट रेस्पेक्ट। आप किसी से भी रोमांटिकली कनेक्ट नहीं हो पाओगे, किसी से भी आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो पाओगे। यू कैनॉट रेस्पेक्ट ईच अदर, आप किसी की भी रेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यू लूज़ योर ओन वैल्यू, यू लूज़ योर ओन रेस्पेक्ट, यू लूज़ योर ओन सेल्फ एस्टीम, यू लूज़ योर ओन डिसिप्लिन। ठीक है, जिसकी वजह से ये मेंटल इफेक्ट्स होते हैं, ये सब मेंटल इफेक्ट्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियसनेस को भी इफेक्ट होता है, जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है। और बहुत से लोग मुझे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, इससे बाहर कैसे निकले। देखिए, इससे बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है कि आप इसके बारे में नॉलेज और विजडम हासिल करो। BBC न्यूज़ एंड CNN न्यूज़, CNN एंड BBC, ये दो न्यूज़ चैनल है जो अक्सर जेन्यून फैक्ट्स हमें दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सी डॉक्यूमेंट्री मिलेंगी, और कुछ डॉक्यूमेंट्री ऐसी है, इवन आप इंटरनेट में डायरेक्ट भी जाके सर्च करो डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री ऑन पॉर्न मूवीज़ करके। ठीक है, उसमें अगर सर्च करोगे आप, उसमें कुछ रियल पॉर्न स्टार है, यानी कि रियल फेमिनाइन है, और जो एक पॉर्न मूवी में एक्ट किया है, एक रोल किया है उन्होंने, उन्होंने खुद बोला है वो मूवी में, इट्स नॉट रियल। जो कुछ मूवी में वो दिखाया जाता है कैमरे के सामने, इट्स एक्चुअली नॉट रियल।
वो सब एक इल्यूशन होता है। इल्यूशन मतलब उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। कोई भी जो एक्ट जो रोल कर रहे हो कैमरे के सामने, वो पहले ही प्रिस्क्रिप्ट हुआ जाता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर रोल करने के लिए उनको कई तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं, कई तरह के उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, कई तरह के उनको टैबलेट्स दिए जाते हैं, जिससे उनके हार्मोन्स, बॉडी के हार्मोन्स हाई करने के लिए, उनके बॉडी के हार्मोन्स को बूस्ट करने के लिए, जिससे वो कैमरे के सामने अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। और लोगों को ये रियलिटी लगता है, लोगों को ये फैशनेट लगता है, पैशनेट, इट्स वेरी पैशनेट करके लगता है। लोग अक्सर इस इल्यूशन में फंस जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बार कहा था, जो कुछ ये दुनिया हमें दिखाती है, जो कुछ हमें सामने से देखते हैं, जो भी हम सामने से सुनते हैं, वो अक्सर सच नहीं होता है, वो झूठ होता है, वो एक फरेब होता है, वो एक इल्यूशन होता है। तो इस इल्यूशन से, इस फरेब से, इस धोखे से बाहर निकलने के लिए, अगर आपको ये पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, अगर ये मास्टरबेशन एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, जस्ट गो हेड, सर्च फॉर द डिटेल, सर्च फॉर द डेटा, साइंटिफिक डेटा, उसके पीछे राज क्या है, रियलिटी क्या है, उसको रियलिटी को सर्च करो। जैसा ही आप रियलिटी को सर्च करोगे, उसके बारे में जानोगे, समझेंगे। खुद ये बहुत से ऐसे इंटरव्यू दिया है फेमिना ने, जो एक्चुअली पॉर्न मूवी में उन्होंने एक्ट किया है, वो लोग खुद बोल रहे हैं रियलिटी क्या है पॉर्न की करके, ठीक है। थिंग इज, हम सर्च नहीं करते, जो हमें दिखाया जाता है हम देख लेते हैं, जो हमें सुनाया जाता है हम सुन लेते हैं। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, हॉलीवुड इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अब तो देखें तो अडल्ट सीरीज़, जो इंडियन अडल्ट सीरीज़ है, उसमें भी ये सब पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट इंटीमेट सीन्स, सॉफ्ट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। जब मीडिया में क्वेश्चन इनको पूछा जाता है, कहीं ना कहीं आप जनरेशन्स को ख़राब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को ख़राब कर रहे हो, ये पॉर्न दिखा के, ये अडल्ट सीरीज़ बना के। ये लोग बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होती है, पॉर्न इंडस्ट्री होती है, हॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री होती है, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री, साफ साफ बोलते हैं, हम तो सिर्फ बनाने का काम है, हम बनाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, देखना या नहीं देखना आपका काम है। अगर फिर भी आप देख रहे हो, वो सिर्फ पैसा कमा रहे हो, उनका उनका सिर्फ वो नहीं देखते खुद, वो सिर्फ बनाते हैं, पैसा कमाते, वो खुद नहीं देखते, वो खुद एडिक्शन में नहीं फंसते, लेकिन आपको एडिक्शन में फंसाते हो, आपको एडिक्शन में फंसाते हो। स्टिल डिपेंड्स ऑन यू, वो बोलते हैं क्लियरली। इंटरव्यू में एक प्रोड्यूसर खुद बोल रहा था कि नहीं, हम बनाते हैं, हम पैसा कमाने के लिए, देखना नहीं देखना आपके ऊपर है, आप क्यों देखते हो। अगर आपको पसंद नहीं है भाई, आपको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आप क्यों देखते हो, यस ऑफ कोर्स, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए करते हैं, ये सब इल्यूशन है, दैट इज़ नॉट रियल एक्चुअली, दैट्स नॉट रियल। तो हमें, वी शुड बी वेरी कॉन्शियस इनफ, वी शुड बी वेरी इंटेलेक्चुअल इनफ कि यार ये हमारी जनरेशन को, हमारी सोसाइटी को तबाह करने के लिए बैठे हैं, वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, दे ओनली नीड ए मनी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। आपको सोचना है, देखना नहीं देखना इट्स योर कंट्रोल, आपके हाथ में है, ठीक है। तो प्लीज़, अगर इससे बाहर निकलना है, एक ही तरीका है, सर्च द फैक्ट, डेटा सर्च करो, क्या रियलिटी क्या है इसके पीछे। जब आपको रियलिटी मिलेगी, ठीक है, बहुत से डॉक्यूमेंट्री आपको मिलेगी, आप BCC न्यूज़, BBC न्यूज़, CNN न्यूज़ में जाओगे, आप सारे कई सारे के डॉक्यूमेंट्री मिलेंगे, जो उसको पॉप के पीछे जो रियलिटी वो आपको बताएगी, ठीक है। तो इससे आप जितना इंफॉर्मेशन, जितना विजडम आप हासिल करोगे, उतना ही जल्दी आप इस सब चीज़ों से, इस एडिक्शन से बाहर निकलोगे। बट यस, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात आती है, तो ये आपके कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करती है, इससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती नहीं है। बट इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता ओपनली, क्यों। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स बिहेवियर की, वो है मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ टू मेनी पीपल्स, ठीक है। ये कई तरीके के होते हैं, ये वन नाइट स्टैंड भी होता है, ये कैजुअल डेटिंग होता है, कैजुअल रिलेशनशिप होता है, इसमें ओपन रिलेशनशिप होता है, इसमें पेट सेक्स होता है, इसमें फ्रेंड्स विद बेनिफिट होता है। कई फॉर्म के कैजुअल रिलेशनशिप होते हैं, जहां हम मल्टीपल फीमेल मेल के सोबत स्ट्रेंज होते हैं, वो हमारे लिए स्ट्रेंजर होते हैं, उनके साथ हम इन्वॉल्व होते हैं। इससे क्या होता है, इससे कई तरीके के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से हमें गुजरना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इससे क्या होता है, हम जब भी कोई मेल फीमेल एक दूसरे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, हम उनकी एनर्जी से अटैच हो जाता है, नॉट कनेक्टेड, अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक इसकी इसकी क्रेविंग होने लग जाती है, ठीक है। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ फिजिकल होने की क्रेविंग बढ़ जाती है, वही दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें चलती रहती है, वही एक मैग्नेटिक पुल हमारे दिमाग में हमें खींचता रहता है, वही क्रेविंग हमें ये सब चीज़ों के लिए और डीप हम इसमें फंसते लगते हैं, और डीप हम इसमें जाने लगते हैं। ये भी एक चीज़ है, कोई ओपनली बात नहीं करता है, बट जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात आती है, ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ा बैरियर है, ये आपकी कॉन्शियसनेस को आपकी डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती ही नहीं है, क्योंकि आप एक डीप एडिक्शन में फंस जाते हो, आप एक डीप क्रेविंग में
आप फंस जाते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो एक्चुअली एक मैट्रिक्स बिहेवियर नहीं है, वो एक ब्लॉक है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो ब्लॉक है हेल्थ, और उसके बाद एक ब्लॉक है वो है मनी। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, यू कैन नॉट गेट इनटू द स्पिरिचुअलिटी, यू कैन नॉट गेट इनटू द हाई कॉन्शियसनेस, ठीक है। चाहे कोई भी आपको सिकनेस हो, बट आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, आई एम मेकिंग 100% श्योर हियर, यू कैन नॉट ग्रो स्पिरिचुअली, ठीक है। तो हेल्थ को बैलेंस करना इज़ मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। इसीलिए हम सेल्फ लव, स्पिरिचुअलिटी में एक पार्ट है, सेपरेट पार्ट जो हम स्टडी करते हैं वो है सेल्फ लव। दिस इज़ ए पार्ट ऑफ सेल्फ लव, ये हेल्थ में आता है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और दूसरा है मनी, ठीक है। जैसा मैंने एक लास्ट वीडियो में भी कहा, आपके पास इतना भी पैसा नहीं है जितना आप सर्वाइवल कर पाओ, ठीक है, देन आप मेंटली कंप्लीटली डिस्टर्ब रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, दिमाग में एक ही चलता रहेगा, यार आई कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा, देयर इज़ लॉट ऑफ कमिटमेंट ऑन मी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, कैसे मैं पूरा करूँगा। ये चीज़ सिर्फ दिमाग में चलती रहेगी, यही चीज़ चलती रहेगी। अगर कोई इसके बीच में आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलेगा, भाई आप सोचो आपका डीएम मनी ब्लॉकेज से गुजर रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझाने की कोशिश करोगे, नॉट इवन सिंगल परसेंट भी वो इसके बारे में सोचेगा। उसको दिमाग में सिर्फ इतना चलेगा, यार मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट में हो क्या रहा है, मैनेज कैसा मैनेज करूँगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो एटलीस्ट आपके पास इतना पैसा, इतनी अर्निंग होनी चाहिए कि एक स्टेबली आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कमिटमेंट को पूरा कर पाओ, ठीक है। तब ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ऑफ कोर्स, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, आप स्ट्रेस में रहोगे, आप डिप्रेशन में रहोगे। ये दोनों एक्चुअली बड़े ब्लॉक है, जर्नी में कहो या स्पिरिचुअलिटी में कहो, बहुत बड़े ब्लॉक है। इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू केयर अबाउट योर हेल्थ, देन पैसा, ठीक है। पैसा इज मोर इंपॉर्टेंट, पैसा ऑल्सो योर एनर्जी, बट इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको बैलेंस करने के लिए, सिर्फ इस ब्लॉक को हटा के आपको स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करने के लिए, यस एटलीस्ट आपके पास सर्वाइवल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सर्वाइवल। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन भी करते हैं, सर पैसे से या क्या होता है सर, यस ऑफ कोर्स पैसे से क्या होता है, द थिंग, बट जब सर्वाइवल की बात होती है, बट आपके पास इतना भी पैसा नहीं है, यू कैन नॉट सर्वाइव, देन डेफिनेटली यू गेट इनटू द स्ट्रेस, आप मेंटली बैलेंस हो जाते हो उस चीज़ के लिए। एटलीस्ट इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि एटलीस्ट आप एक बैलेंसफुली रहो, अपने आप को बैलेंस में रखो, और जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट है, एटलीस्ट आप उसको पूरी कर पाओ, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक रहने की वजह से भी आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं कर पाते हो, आप अपने कॉन्शियस लेवल पे फोकस नहीं कर पाते हो। चलिए उसके बाद एक कंडीशनिंग, दिस इज़ नॉट एक्चुअली मैट्रिक्स बिहेवियर, ये कंडीशनिंग है। चाहे इसे सोशल कंडीशनिंग हो या माइंड की कंडीशनिंग हो। जैसा मैंने कहा भाई, हमारी जो आउट ऑफ 100 99% जो कुछ कंडीशनिंग, इट्स ऑल इल्यूशन, इट्स ऑल इल्यूशन, ठीक है। क्यों इल्यूशन? बिकॉज जो हमें बताया जाता है, जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें सुनाया जाता है, जो हमें सुनाया जाता है, दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, ये इस चीज़ों को हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। अक्सर याद रखो, हमेशा, मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, जो चीज़ हमें दिखाई गई है, सुनाई गई है, समझाई गई है, हो सकता है वो इल्यूशन हो सकता है वो सच ना हो, बट हम स्टिल वी बिलीव, ठीक है। तो जैसा मैंने एक, आई थिंक एक लास्ट केस पे मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि एक बैस क्लियर है जो पूर फैमिली से, यानी कि बचपन से ही वो लो पॉवर्टी लाइन से गुजर के एक मिडिल क्लास फैमिली बनाया है उसने। तो उसको की जो क्रेविंग थी, यानी कि उसका जो डेस्पिरेशन था, माइंड डेस्पिरेशन, वो है मनी। तो हमेशा जो चीज़ भी हमारी लाइफ में लैकिंग रहेगी, वो चीज़ हमारे लिए एक डेस्पिरेशन लेवल पे काम करेगी, वो डेस्पिरेशन बन जाएगी, वो हमारी लाइफ का एक गोल बन जाएगी, वो हमारी लाइफ का एक पर्पस बन जाएगी। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ से लैकिंग से गुजर रहा है, उसके लाइफ में ये चीज़ पर्टिकुलर लैकिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो एक डेस्परेट पार्ट बन जाएगी हमारी लाइफ का, हम उसके ऊपर फोकस करने लगते हैं। ये भी चीज़ कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रुकावट लाती है, हम स्पिरिचुअली अवेकनिंग नहीं होते। तो हमारी जो भी हमारी सोशल इनसिक्योरिटीज़ है, हमारी सोशल फियर्स है, तो हमें उससे बाहर निकलना होगा, ठीक है। वी हैव टू फेस वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द रियलिटी। ओके, पहले अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानो, आप कौन हो, क्या हो, किस लिए इस दुनिया में हो, जो भी रियल है, जस्ट फिगर आउट। मैंने कहा ना कि रियल को कैसा फिगर आउट करना है, ओनली बेस्ड ऑन प्रॉपर नॉलेज, विजडम, गाइडेंस। इसके ही थ्रू आप रियलिटी को फेस कर पा सकते हो, समझ पाते हो। जितना हो सके फोकस करो विजडम, सही विजडम हासिल करने की, गाइडेंस, नॉलेज हासिल करने की, जो वो आपको मोटिवेट करेगा ये रियलिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बट वी आर स्टिल मूविंग इन ये इल्यूशंस, ठीक, इससे भी बाहर हमें निकलना होगा, ये भी बड़ा बैरियर है।
ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियसनेस को एक अलग दिशा में लेके जाएगा, बट ये 3D वर्ल्ड एक ट्रैप पे फंसा देगा हमें, एक वो माया में फंसा देगा हमें। बट जो कॉन्शियसनेस को हमें कहीं और जगह लगाना चाहिए, लेकिन हम कहीं और जगह लगाते हैं। जिस एनर्जी को कहीं और जगह हमें लगाना चाहिए, जिस टाइम को, जिस पैसे को किसी और जगह लगाना चाहिए, वो हम गलत जगह लगाते हैं। ठीक है, मेक श्योर जो आपकी एनर्जी है, पैसा है, टाइम है, आप सही जगह लगाओ, और जिससे आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो और सोल मोक्ष हो, आप एक एनलाइटेड सोल बन के इस दुनिया से गुजरे। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे फिर से मैट्रिक्स बिहेवियर की। मैट्रिक्स बिहेवियर्स में दो बिहेवियर्स आते हैं, एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स और दूसरा है सरकास्टिक्स। ठीक है, जब किसी के अंदर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होते हैं, नार्सिसिस्टिक एंड सरकास्टिक इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक्चुअली ये डेवलपमेंट नहीं है, इसे डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत से लोग इसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इट्स नॉट ए डेवलपमेंट। बहुत से लोग बोलते हैं, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, सरकास्टिक होते हैं, वो बोलते हैं इसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बट एज फॉर द साइकोलॉजी दिस इज नॉट ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दिस इज ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, क्योंकि ये एक्चुअली ईगो में होते हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन में होते हैं, ये सेल्फ परसेप्शन में होते हैं। ठीक है, इनको लगता है जो उनकी कंडीशनिंग हुई है, यस इट्स ट्रू, वो सही है, जो ये सोचते हैं वो सही है, जो ये करते हैं वो सही है। लेकिन दूसरों की फीलिंग की कदर नहीं होती, दूसरों की इमोशन की इनको कदर नहीं होती यार, दूसरों की वैल्यू की, दूसरों को वैल्यू नहीं देते, उनके वर्ड्स को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को वैल्यू नहीं करते उस चीज़ को। लाइक दे दे हैव एक डिसऑर्डर, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं हम परफेक्शनिज्म। दिस इज़ द वर्ड एक्चुअली, परफेक्शनिज्म। वो अपने आप को हमेशा परफेक्ट समझते हैं, दे ऑलवेज गो थ्रू द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उस डिसऑर्डर का नाम है परफेक्शनिज्म। ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बिकॉज एवरीवन नो व्हाट इज सरकास्टिक, व्हाट इज नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं ये लोग जो इस टाइप की जो सरकास्टिक नार्सिसिस्टिक जो डिसऑर्डर्स है, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो ये लोगों को भी कभी, ये लोगों की भी कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है, दे हैव टू ओवरकम। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी इस चीज़ के बारे में भी कोई बात नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है एक्चुअली दिस इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स बिहेवियर, यह है एक डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, दे ऑलरेडी गोइंग थ्रू द लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, चाहे वो ट्रोमा हो किसी तरह का या कोई मेजर डिप्रेशन हो। ठीक है, ये कई तरीके के हो सकते हैं भाई, हो सकता है उनका कोई बचपन में रेप हुआ हो, या उनका फिजिकल असल्ट हुआ हो, कोई फिजिकल टॉर्चर उनको किया गया हो, या उनको सफिशिएंट प्यार नहीं मिला है जितना उनको मिलना चाहिए, जिनका रेस्पेक्ट, जितनी रेस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए उतनी रेस्पेक्ट नहीं मिली है, जितना मोटिवेशन मिलना चाहिए उतनी मोटिवेशन नहीं मिली है, सिर्फ उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है, सिर्फ उनको अंडर एस्टिमेट किया गया है, सिर्फ उनको डिग्रेड किया गया है। ठीक है, ये कई तरीके के मेजर डिप्रेशन होते हैं, जो हो सकते हैं सोशल ट्रॉमा से कनेक्टेड हो, या चाइल्डहुड ट्रॉमा से कनेक्टेड हो। तो वी हैव टू फिगर आउट, ऐसे सारे बहुत सारे मेरे पास काउंसलिंग केसेस है, जो ट्विन फ्लेम के ही भी है उसमें कुछ, तो उसमें कई सारे DMDF ये सब साइकोलॉजिकल ऑर्डर से गुजर रहे हैं। किसी का रेप हुआ है बचपन में, किसी को फिजिकली असल्ट किया गया है, किसी को फिजिकली मोलेस्ट किया गया है, किसी को हरेसमेंट किया गया है फिजिकली, किसी को ह्यूमिलिएट किया गया है, यानी कि बेइज्जत किया गया है। कई सारे डिसऑर्डर होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से एक्चुअली कनेक्टेड रहते हैं। डिसऑर्डर का मतलब क्या है, डिप्रेशन का मतलब क्या है, जो चीज़ें जो हमारे ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। ठीक है, हमारे ब्रेन में दो लेवल की मेमोरी, दो टाइप की मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, ये सब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें कनेक्टेड रहती है। उससे भी हमें हील करना ज़रूरी होता है, तब तक हम उससे हील नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर हम काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस इन सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, ये मेजर डिप्रेशन की वजह से हमारे अंदर कई सारे बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं, कई सारे इल्यूशंस, कई सारे फॉल्स परसेप्शन में, कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग में, कई सारे मिसबिलीव में हम फंसे हुए रहते हैं। हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम बिलीव नहीं कर पाते, हम उस चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते, जो जिसकी वजह से हम सेल्फ इन्फीरियोरिटी में चल जाते हैं, यानी कि हमेशा हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, गिल्ट में रहते हैं, हम हमेशा हम रेग्रेशन में रहते हैं। ये सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट यू।
सब में बड़ी गलती क्या करते हैं पता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं दैट इज़ नॉट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ये थिंक, ये दिमाग में बिठा लो। लोग क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो बहुत मैटर करता है। दुनिया आपके बारे में कितना भी गलत बोले, गालियाँ दे, आपको बेइज्जत करे, डज नॉट मैटर। लेकिन अगर आप अपने बारे में गलत सोचते हो, अगर आप खुद अपने आप से शर्मिंदा हो, देन यू कैनॉट ग्रो, यू कैनॉट मूव ऑन। पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए, मोटिवेट योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ, अफर्मेशन सेट करो, अप्रिशिएट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, यू हैव टू लर्न हाउ टू बी हैप्पी। दैट इज़ द फार्मूला, वही फार्मूला है। अगर लाइफ में ग्रो करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है, तो पहले सीखो कि अपने आप को खुश कैसा रखना है, खुश में, या खुश के माहौल में कैसा रहना है। ठीक है, एक एक माहौल कैसा क्रिएट करना है जहाँ आप खुश रह सको। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चीज़ से भी ओवरकम करना है लोगों को, जो लोग एक्चुअली ट्रॉमा में फंसे हुए हैं, मेजर डिप्रेशन में फंसे हुए हैं। तो जब तक वो अपने कॉन्शियस लेवल पे काम नहीं करेंगे, उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाइक इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, आई होप कि ये जितने सारे पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से हमारी सबकॉन्शियस लेवल पे या कहो कॉन्शियस लेवल पे बहुत इफेक्ट होता है, जिससे हम काम नहीं कर पाते हैं, जिससे हम अपने सेल्फ यूनियन में नहीं आ पाते, जिससे हम अपने आत्मा से कनेक्ट नहीं कर पाते, जिससे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में नहीं जा पाते, जिससे हम सोल बुक्स में नहीं जा पाते। बट हैज़ आई टोल्ड कि सोल पर्पस जो होता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे, दोनों लेवल पे होता है। बट या ऑफ कोर्स, जैसा बोलते हैं फेमिनिन कि मैं चाहती हूँ मेरा डीएम अवेकन हो जाए और इसी लाइफ में 3D लेवल पे हम दोनों एक ही लेवल पे आकर काम करके ग्रो करें। बट ये अगर ये सब मैट्रिक्स बिहेवियर, अगर ये सब ब्लॉक्स रहे, अगर ये सब डिसऑर्डर उनमें रहे, देन नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं सोचा था कि इस वीडियो, एक ही वीडियो में सारे इस डिटेल पूरे वीडियो, इसी वीडियो में मैं सारे डिस्कशंस को पूरा करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो बहुत लंबा निकल गया। और भी मैं द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा था कि रेड मीट खाने से या नॉन वेज खाने से स्पिरिचुअलिटी में कोई इफेक्ट पड़ता है, उसका आंसर अभी भी पेंडिंग है, उसका डिस्कशन मैंने अभी भी शुरू नहीं किया है। ये सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअलिटी में बड़ा बैरियर होता है, हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होते, सिर्फ इसी के डिस्कशन में एक्चुअली आई थिंक बहुत वीडियो लंबा निकल गया है। तो बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है विल पुट इट इन पार्ट 2। मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें मैं आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूंगा। साइंटिफिकली मैं प्रूफ करूंगा कि यार नॉनवेज खाना या रेड मीट खाना सच में हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इफेक्ट करता है या नहीं करता है। चलिए, इस जो भी हमने डिस्कशन किया अब तक, उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा स्क्रीन पे मेरा नंबर है, काउंसलिंग के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।